हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी। दोस्तों, ठंड तो बढ़ती ही चली जा रही है। चलिए हम अपने घोंसले में बैठ के आपको ये कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है घोंसला। एक सप्ताह बीत चुका था एकता को इस नए घर में आए हुए। सब कुछ नया नया है। प्रखर अंकल को मम्मी पापा बोलने को कहती हैं। एकता का मन नहीं चाहता। उसे अपने पापा नीरज याद आते हैं। कम से कम पापा उसे कभी कभी प्यार करते थे, बाजार भी ले जाते थे, खिलौने भी दिलाते थे। लेकिन प्रखर अंकल तो सिर्फ मम्मी के सामने लाड़ जताते। मम्मी पापा के झगड़ा अक्सर रुपए पैसे को लेकर होता था। पापा बोलते थे, शिविरा, हमें अपनी ज़रूरतें कम कर लेनी चाहिए। हमारी आमदनी कम है और हम अपनी ज़रूरतें नहीं बढ़ा सकते। मम्मी चिल्ला कर बोलती थी कि शादी के पहले और बेटी पैदा करने के पहले ये सब नहीं सोचा था। पापा वहाँ से हट जाया करते थे। कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाया करता था कि प्रखर अंकल को, जो पापा के दोस्त थे, समझौता करवाने आना पड़ता था। प्रखर अंकल की शादी नहीं हुई थी। पापा कभी कभी मजाक में कहा करते थे, प्रखर, मैं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी भी मेरी जैसी हो जाए। प्रखर अंकल हंस देते थे। कभी कभी मम्मी पापा के झगड़े के बाद पापा बड़बड़ाते हुए बाहर चले जाते थे और मम्मी प्रखर अंकल के गले लगकर रोती रहती थी। प्रखर अंकल उन्हें समझाते रहते थे। मम्मी के बर्थडे पर प्रखर अंकल मम्मी को साथ ले जाकर उनकी मनपसंद साड़ी दिलाते थे। एकता के बर्थडे पर सारी व्यवस्था, वो गिफ्ट वगैरह प्रखर अंकल भी लाते थे। शाम को एकता पापा के कदमों की आहट का इंतज़ार करती थी। पापा हमेशा उसके लिए चॉकलेट लाते थे, जिसका इंतज़ार एकता को हमेशा रहता था। पापा का गिफ्ट उसे सबसे ज़्यादा प्यारा, वो मीठा लगता था। कभी कभी एकता को लगता था कि प्रखर अंकल हमारे घर में इतना समय क्यों बिताते हैं। चाहे पापा घर में हो या ना हो, वे आ जाते हैं। कभी समोसा लाते हैं तो कभी कचौरी। एकता तो मिर्च का बहाना करके खाती ही नहीं है। फिर भी वे कहते ही रहते हैं कि एकता बेटा, खा लेना। एकता को अपने पापा की मनुहार अच्छी लगती है बस। इन दिनों पापा कुछ दिनों से बहुत चुप चुप रहने लगे। एकता को याद है कि दादी कहा करती थी कि जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब आदमी खामोश रहने लगता है। शायद पापा को बहुत कुछ कहना है, वे कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए खामोश रहने लगे। एकता चाहती है कि पापा खूब सारी बातें करें, कम से कम मम्मी के साथ झगड़ा करें, पर अब तो वे झगड़ा भी नहीं करते। एकता को चिंता होती थी कि पापा ऐसे क्यों होते जा रहे हैं। एक दिन एकता अपनी ड्राइंग बुक अलमारी में रखने बेडरूम में जा रही थी। तभी उसने देखा था कि मम्मी व प्रखर अंकल झटके से अलग हो गए थे। मम्मी उस पर चिल्लाई थी, ये ड्राइंग करने का वक्त है, बेवकूफ कहीं की।
एकता ये सोचती हुई बाहर चली गई थी कि पहले तो मम्मी ने कभी इस समय ड्राइंग करने को मना नहीं किया था। उसके मन में ये भी आया था कि कहीं पापा प्रखर अंकल के कारण ही तो चुपचाप नहीं रहते। उसने सोचा था कि आज जब मम्मी सो जाएगी तब वो पापा से चुपचाप फुसफुसा कर पूछेगी। पापा जरूर बता देंगे। परंतु दूसरे दिन सवेरे ही वो घटना हो गई थी जिसके उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एकता सोकर उठी ही थी कि मम्मी ने उससे कहा था कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं, बाकी सब बाद में बताएंगे। चारों तरफ अटैची और बाकी सामान फैला पड़ा था। एक तरफ पापा चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे, शांत निढाल से। ऐसा लगता था जैसे पापा की कोई प्यारी चीज छीन ली गई हो और पापा कुछ कर नहीं पा रहे थे। मम्मी जोर जोर से बोले जा रही थी, बहुत हो चुका, अब इस तरह जीना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी बच्ची छोटी छोटी चीज के लिए तरस रही है। मेरे घर वालों ने गलती की, पर उसको अब मैं सुधारूंगी। कल मेरे बर्थडे पर फूल लेकर चले आए, शर्म भी नहीं आई थी। प्रखर ने रिंग दी है, डायमंड रिंग, और तुम मेरे पति हो, तब भी फूल लेकर चले आए। पापा ने धीरे से कहा था, महीने का आखिर था, इस महीने गेहूं भी खरीद लिया था और दोस्त की उधारी भी चुका दी थी। मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं अगले महीने साड़ी दिला दूंगा। नहीं चाहिए, बस तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मम्मी ने कह दिया था। प्रखर अंकल ऑटो रिक्शा लेकर आ गए थे। वो सामान सहित सब उसमें बैठ गए थे। एकता को भी बिठा दिया गया था। पापा बाहर नहीं आए थे। एकता को लगा था कि वो भी एक सामान है, उसे भी बस यहां से वहां लाकर रख दिया गया है। उसकी मर्जी क्या है किसी ने पूछा ही नहीं। वे लोग नए घर में आ गए थे, प्रखर अंकल के साथ उनके साथ रहने लगे थे। कभी कभी एकता सोचती थी, क्या पापा अभी तक उसी कुर्सी में बैठे होंगे? पापा के पास पैसे कम हैं तो पापा क्या करें? उनकी गलती क्या है? वो नौकरी तो करते हैं ना। पापा उसे प्यार करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। प्रखर अंकल बस मम्मी के सामने प्यार करते हैं, अकेले में कभी नहीं करते। एकता ने खेलना भी बंद कर दिया था। यहाँ उसके दोस्त भी नहीं थे। वो चुपचाप खिड़की पर बैठकर बाहर निहारा करती थी। पास में चिड़िया का घोंसला दीवार से सटे हुए पेड़ पर बना हुआ था। एकता ने देखा था, चिड़े ने तिनका तिनका लाकर घोंसला बनाया था कि फिर चिड़िया ने उसमें अंडे दे दिए थे। एकता ने एक दिन स्टूल पर चढ़कर देखा था तो उसे सफेद सफेद अंडे दिखे थे। जब चिड़िया दाना चुगने गई थी, चिड़िया चिड़ा दोनों अंडों की रखवाली करते थे। एकता ने मन में सोचा था कि उसके परिवार के चिड़ा तो पापा हैं, फिर उसे दूसरे घोंसले में क्यों रहना पड़ता है। धीरे धीरे उसे
प्रखर अंकल वो मम्मी से चिढ़ सी होने लग गई थी। उसे रोज की चॉकलेट, वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी लुभा नहीं पाती थी। शाम को प्रखर अंकल के ऑफिस से लौटते ही मम्मी उनके साथ कमरे में बंद हो जाती थी और एकता चुपचाप खिड़की पर बैठकर अकेले सड़क देखा करती थी, या फिर चिड़े चिड़िया का चू चू करना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मम्मी ने बताया था कि तुम्हारा एडमिशन एक बड़े अच्छे स्कूल में करवा दिया गया है। बहुत महंगा स्कूल है। एकता चुप रही थी। प्रखर अंकल वो मम्मी उसका एडमिशन करवाने गए थे तो पापा के नाम की जगह प्रखर अंकल के नाम पर वो चिल्ला पड़ी थी, ये मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा नीरज अंकल। प्रिंसिपल ने पूछा था कि आप खुद अपने पापा का नाम बताइए। उसने नम्रता से कहा था, नीरज तिवारी। प्रिंसिपल ने मम्मी की तरफ देखा था तो उन्होंने कहा था कि तलाक की कार्रवाई चल रही है। प्रिंसिपल ने पापा के नाम की जगह नीरज तिवारी लिख दिया था। प्रखर अंकल वहां से निकलकर बाहर आ गए थे। एकता खुश थी कि उसकी जीत हो गई है। वो अकेले ही क्यों, पापा की जीत भी हो गई है। वो अपने पापा की बेटी है, बस किसी और की नहीं है। प्रखर अंकल की तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी मम्मी को पापा से छीन लाए हैं। वो उनसे बहुत नाराज है। एकता को अंदर से मम्मी वो प्रखर दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और वो उनके व्यवहार में दिख जाता है। सुबह मम्मी दूध व नाश्ते के लिए एकता को बुला रही थी। एकता सुनने के बाद भी अनसुनी करके चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे देखने में मशगूल थी। तभी ट्रे में नाश्ता वो दूध लेकर प्रखर आ गए थे। बोले थे, एकता नाश्ता कर लो जल्दी से, स्कूल बस आ रही होगी। एकता ने ट्रे में धक्का मार दिया था। पूरा दूध बिखर गया था। आवाज सुनकर मम्मी आ गई थी। वो 2 थप्पड़ एकता को लगा दिए थे। एकता आंखों में आंसू समेटे पैर पटकती हुई बाहर चली गई थी। आंसू पोंछकर वो चिड़ा चिड़ी वो उसके चहकते हुए बच्चों को देखने लगे थे, जो उचक उचक कर मां की चोंच से दाना ले रहे थे। पूरा परिवार कितना खुश था। काश एकता भी अपने पापा के साथ उसी घर में रहती तो वो भी कितनी खुश होती। एकता का मन सुबह की घटना से बहुत खराब हो गया था। फिर भी वो स्कूल गई थी। उसका मन कर रहा था कि काश उसके पापा उसे मिल जाएं और वो उनकी बाहों में सिमट जाए। जैसे तैसे क्लासेस खत्म हुई थी। एकता की समझ में कुछ नहीं आया था, पर वो ब्लैक बोर्ड को देखती रही थी, चुपचाप बैठी रही थी। लंच में भी उसने डब्बे को हाथ नहीं लगाया था। उसे सुबह से कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ था। वो इन सब से, मम्मी से, प्रखर अंकल से दूर चली जाना चाहती थी। कभी सपना देखती है तो प्रखर अंकल उसे डेविल जैसे नजर आते हैं। उनके लाए हुए खिलौने, वो बुक्स वो फेंक देना चाहती है। छुट्टी हो गई थी और एकता स्कूल बस की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे सामने से आते हुए पापा दिखे थे।
उसने आंखें मलकर देखा था, सचमुच पापा ही थे। वो दौड़कर उनके गले से लिपट गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने पापा से बार बार कहा था कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। वो दोनों बहुत बुरे हैं, मुझे प्यार नहीं करते। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे। पापा ने कहा था, बेटी, एक रात भी नहीं सो पाया, तुझे कहानी नहीं सुना पा रहा था ना, इसलिए। फिर पापा ने कहा था, आज की रात हमें छुप कर बितानी होगी, नहीं तो तेरी मम्मी तुझे ढूंढवा लेगी और फिर हमें अलग होना पड़ेगा। कल सुबह हम कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। तलाक वाले केस की पेशी भी है। तुम्हें जज साहब के सामने कहना है कि मैं पापा के साथ ही रहना चाहती हूँ, अभी भी और बाद में भी। रात को एक होटल में कमरे में पापा की गोद में सिर रखकर एकता चैन के साथ सो गई थी। सुबह दोनों अदालत के कमरे में जाकर बैठ गए थे। जज साहब आ गए थे और साथ ही उनके वकील साहब भी आ गए थे। प्रखर वो मम्मी भी अपने वकील के साथ आए थे। उसे वहां देखकर मम्मी उसकी ओर दौड़ी थी। तभी पापा के वकील साहब ने कहा था, मैडम, वो बयान देने आई है। मम्मी ठिठक गई थी। एकता ने वकील साहब के बताए अनुसार जज साहब के सामने बोल दिया था। जज साहब ने आदेश कर दिया था कि एकता अपने पापा नीरज तिवारी के साथ ही रहेगी। पापा उसे लेकर गांव दादी के पास आ गए थे। उन्होंने बताया था कि प्राइवेट नौकरी थी बेटा, इसलिए छोड़ दिया, अब खेत में काम करेंगे। खेत ज़्यादा है, दादी अकेले निभा नहीं पाती। यहाँ शहर जैसे खर्चे नहीं हैं, इसलिए अच्छा खाएंगे पहनेंगे। गाय है, घर में दूध मिलेगा तो अच्छा हेल्दी रहेगा। फिर पापा बोले थे, एक दिक्कत है बेटी, यहाँ अच्छा स्कूल नहीं है। इस बात की मुझे बहुत तकलीफ है। मैं चाहता था कि तू बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े। कोई भी स्कूल चलेगा पापा, एकता ने कहा था। आप तो हैं ना, और है हमारे पास एक छोटा प्यारा सा घोंसला, कहकर एकता पापा के गले से लिपट गई थी। नमस्कार।